हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन योर ओन यूट्यूब चैनल मोहन सिंह क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यह जो 4 एक्सरसाइज है, चैप्टर 4 है, उसके 4.2 के सारे क्वेश्चंस आज करेंगे। तो बिल्कुल भी समय नहीं खराब करते हुए सीधे आज हम क्वेश्चन पे आते हैं। आइए आप भी हम लोगों के साथ आए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, इसमें कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह सीखा है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये आता है। इसका सबसे पहला पार्ट 3x स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखो कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना प्यारे बच्चों। अब इसमें देखिए 10 को जब हम फैक्टर करेंगे तो सिर्फ इसके प्राइम फैक्टर दो ही होते हैं, एक 5 और एक 2, अदर देन 1 एंड 5। 5 भी प्राइम फैक्टर है, लेकिन हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है, अपने आप का मल्टीपल भी होता है, तो उससे हमें नहीं ध्यान देना। यहाँ पे 10 का 5 और 2 है, और बड़ा नंबर हमने नेगेटिव लेना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 लिख देंगे। इन दोनों में कॉमन देखेंगे, x कॉमन है तो x माइनस 5 हो गया। इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, 2, तो 2x हो गया, और 2 5 10 होता है ना प्यारे बच्चों, 2 पंचे 10, तो यहाँ 5 आएगा ना, 0 हो गया। अब ये है x माइनस 5, दोनों ही ब्रैकेट में। ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों सेम होगा ही होगा। अगर सेम नहीं हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलती किया है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी ब्रैकेट में इधर से x आ गया, इधर से प्लस 2, खत्म। अब लिख देंगे इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2, और x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5। इसका मतलब हमारा इसने जो पूछा था ना कि रूट फाइंड करो, तो हमारे रूट्स ये दोनों हो गए। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट इससे भी आसान है। यहां पर है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, यहाँ फर्स्ट, यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, और यहाँ 6 है, तो 6 2 12 हो गया। और 12 को जब हम फैक्टर बनाएंगे इस तरह से, देखो 12 को अगर हम फैक्टर बनाएंगे 3 से करते ही 4 हो जाएगा। 4 को ज्यादा फैक्टर करना नहीं है, क्योंकि 4 माइनस 3 इज 1। यहाँ पर सिर्फ 1x है ना, तो हमें तब तक ही फैक्टर बनाना है जब तक कि या प्लस या माइनस करके हमें मिल जाए। करेक्ट। ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो 4x माइनस 6x इक्वल टू 1x, और 4 इंटू 3 इज 6 2 4 इंटू 3 इज 12 एंड 6 2 12। इस बात का ध्यान रखेंगे। इन दोनों में कॉमन हमें 2x दिख रहा है, इधर से x मिला, इधर से 2 दूना 4, तो सिर्फ 2 बचेंगे। इन दोनों में कॉमन हमें 3 दिख रहा है, 3 ले लिया, तो यहाँ x बच गया, और यहाँ पर 3 दूना 6, 3 2 6, माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर में प्लस बच जाएगा। समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर बाय द वे आपसे गलती हो गई और यहाँ आपने लिख दिया -2, तो फिर देखो दोनों में सेम आया कि नहीं। जब नहीं आएगा दोनों में सेम, तो आपको सीधे रीबैक करना है कि कुछ ना कुछ गलती हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब x प्लस 2 पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में इधर से 2x हो गया, और यहाँ -3 0। फिर वही लैंग्वेज, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, यदि x जमा 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 में से 2 माइनस कर देंगे, x इक्वल टू -2 हो गया। और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x हो जाएगा बेटा 3, और x हो जाएगा इधर 3 बन गया बाय 2। तो कितना सिंपल हो रहा है। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई समस्या है क्या? नहीं ना। कितने आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होता जा रहा है प्यारे बच्चों। अब हम इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से एकाग्रचित होके कंसंट्रेशन वे में अपनी प्रॉपर अप्रोच के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ बैठे, तो मैथ्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है बच्चों। √2x स्क्वायर प्लस 7x, √2x स्क्वायर प्लस 7x, और माइनस में दे दिया प्यारे बच्चों 5 प्लस
√2, माइनस में नहीं प्लस में ही है, 5√2, और यह है इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था, इसके जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो ना, 5√2 था ये और इंटू √2, तो 5 इंटू 2 ये 10 बन गया ना, और 10 को जब फैक्टर भी बनाएंगे तो यही 25 होगा। तो यहाँ भी प्राइम फैक्टर इसके यही दोनों नंबर है। यहाँ पर 7 है तो 7 को 5 और 2 कर दो, यहाँ पे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए 10th क्लास में हम कम से कम इतना तो जानते हैं ना कि 2 इक्वल टू √2 इंटू √2, मतलब 2 में से 2 √2 इंटू √2 होता है। तो यहां भी इसका मतलब यहां भी ये है √2 इंटू √2। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब हम फटाक से यहां से √2 कॉमन ले लेंगे, यहां से √2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर अंदर में सिर्फ एक √2 बच जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चले √2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये सिर्फ √2x कॉमन लिया, तो यहां पर सिर्फ x बचा और यहां पर √2। इसी तरह इन दोनों में से 5 अगर कॉमन ले लोगे ना, तो इधर से x बचेगा या इधर से √2 बच जाएगा 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम है तो x प्लस √2, और इस तरफ √2x और प्लस में 5 बच गया इक्वल टू 0। अब फिर वही लिखेंगे, इफ x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू √2 इस साइड तो जाएगा, लेकिन इस तरफ प्लस की साइन है ना प्यारे बच्चों, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस की साइन बन जाएगा √2, और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x 5 अगर उधर जाएगा तो माइनस का 5 होगा। अगले स्टेप में x अब मल्टीप्लाई हो रहा है ना बच्चों, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, यही दोनों आंसर बन गया। कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल हलवा है, हलवा खा जाओ गपाक से, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। बस अपना पॉजिटिव अप्रोच के साथ कंसंट्रेशन वे में बैठे, कोई मुश्किल नहीं है। चौथा है 2x² माइनस x, 2x² माइनस x प्लस 1/8, 1/8 बराबर 0। 1/8 ही है ना, 2x² माइनस x प्लस 1/8। करेक्ट प्यारे बच्चों। अब हम इन सभी टर्म्स में 8 को एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर में। करेक्ट, तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके साथ ये सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 दूना 16x², 8 2 जा 16, माइनस 8 एकम 8, 8 1 जा 8x, और प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8, 8 अगर 8 से भाग लगेगा तो 1 होगा, और वही 1 ऊपर वाले 1 से गुना होगा। तो बस इसी स्टेप के लिए सब करना था। अगले स्टेप में तो सिर्फ यही आएंगे, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 8 उधर जैसे ही कुदक के जाएगा ना, ये 0 अपने में इसको कर लेगा, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही होता है, तो इसको भी 0 बना देगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 1 है, तो 16 1 जा 16, फैक्टर बनाएंगे 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 2, तो 2 2 जा 4 और 4 8 होता है। सीधे 16x² माइनस 4x माइनस 4x जमा 1 बराबर 0। तो ये 16 है ना, माइनस 4x प्लस 1, इन दोनों में देखो 4x कॉमन है, 4x, तो 4 चौका 16, 4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ पर 4x बच गया और इसमें -1 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो सीधे इन दोनों में -1 कॉमन ले लो, यह भी 4x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो इन दोनों में 4x -1 हो गया, 4x में से 1 गया, और यहाँ भी 4x बच रहा है और ये -1। कितना आसान है ना। इफ 4x -1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू +1, क्योंकि 0 के साथ प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 1/4,
और बेटा दूसरा भी यही ब्रैकेट है ना, तो बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे कॉमा डाल दो और फिर लिख दो 1/4 आंसर। क्योंकि एक ही तरह का दो हो तो दो बार इसको सॉल्व, अब ये 4x - 1 = 0 हुआ, या इसमें भी तो 4x - 1 = 0 ही होगा ना, तो क्यों बार बार लिखना। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब बस एक पार्ट बच गया क्वेश्चन नंबर 1 का, और वह पार्ट है 5th पार्ट, 5वां। तो फटाफट उसे भी कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें 100x स्क्वायर, 100x का स्क्वायर माइनस 20x 20x प्लस 1 = 0। बहुत बढ़िया, ये 100 और गुने होगा एक के साथ तो 100 ही होगा, और जब 100 ही होगा और यहां पर हमें 20 दिख भी रहा है बड़ी आसानी से, तो इसको हम 10 में डिवाइड कर देंगे, -10x -10x, क्योंकि 10 × 10 = 100 होता ही होता है। तो बहुत सिंपल है, इसको बहुत ज्यादा फैक्टराइज करने की जरूरत भी नहीं है, बड़ी आसानी से कर दो। 100x स्क्वायर -10x -10x प्लस 1 = 0। बेटा ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप अगर सोचेंगे कि इतना इजी भी आप क्यों करा रहे हो सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, तो मैंने पहले वीडियो में ही आपको बोला था कि पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद एनसीईआरटी का तो मैं A to Z क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि सारे बच्चों का अपना लेवल अलग अलग है ना। मान लो कि किसी बच्चे ने क्लास 8th में 9th में अच्छी तरह पढ़ाई नहीं किया, 10th में ही करना चाह रहा है सीधे, तो उनको भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता चले। तो A to Z क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड आफ्टर दैट जब हम लोग RD शर्मा RS अग्रवाल के क्वेश्चन करेंगे वो सब सेलेक्टिव होगा। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं आप लोगों को, और खास करके ऐसे YouTube चैनल तो देखना ही नहीं है जिसमें आते ही आग लगा देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। वो सब सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होता है बच्चों, पढ़ाई के लिए नहीं होता। किसी पूरे में वीडियो देखने के बाद आंख बंद करके बैठो कि हमने क्या सीखा, तो कुछ भी नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आती। मेरे साथ आपको बैठने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपको कि पूरा जितने भी देर का ये वीडियो है, पूरा का पूरा वीडियो देख के फिर वीडियो बंद करके आंख बंद करके सोचो तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ सीखा हमने। जितनी भी अच्छी चीजें हैं ना, वो मन लगू नहीं होता, उसमें हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, इंटरेस्ट लगाना पड़ता है। थोड़ा सा अप्रोच आपका मिले, थोड़ी सी सहायता आपका मिले हमारे पास, बाद बाकी मैं तो आपको 90, 95, 100% तक ले जाने का प्रॉमिस करता हूं। आप अपने ईमानदारी से यहां जुड़िए और अपने आप पूछिए कि आप कितनी ईमानदारी से है, उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको सफलता न मिले तो कहना कमेंट में। चलो बेटा, अब यहां पर हम 10x लेते हैं, इधर से 10 दूना 10 दाहन 100 होता है ना, 10 × 10 = 100, तो यहाँ 10x बच गया, यहाँ पर 10x हम ले ही चुके हैं कॉमन, तो -1। इन दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं है तो कितनी बार हम लोगों ने डिस्कस किया है इस बारे में, -1 होता है। जब -1 हो गया तो ये माइनस वाले तो प्लस हो जाएंगे सिर्फ, लेकिन प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, = 0। यहां भी वही चीज है, पहले ब्रैकेट में 10x - 1 और दूसरी ब्रैकेट में भी यहां से 10x और यहां से -1, तो ये बन गया 0। फिर लिखिए इफ 10x - 1 = 0, तो 10x = 1, तो x = 1/10, करेक्ट। और यहाँ कॉमा डाल के दूसरा आंसर भी कर दीजिए 1/10 और आंसर, क्योंकि दूसरे ब्रैकेट में भी वही चीज है। तो इस तरह हम लोगों ने पहले क्वेश्चन के सारे 5 पार्ट कर लिया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है ना। अगर बाय द वे स्पीड में कोई प्रॉब्लम हो कि मैं फास्ट पढ़ाता हूं, आपको लगता है कि थोड़ा स्लो होना चाहिए, या आपकी नजर में मैं स्लो पढ़ाता हूं, आपको लगता है थोड़ा फास्ट होना चाहिए, तो बताना। काफी दिनों से इसी प्रोफेशन में हूं बेटा, आपके अकॉर्डिंग हम अपनी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अभी मेरी जो समझ में आ रही है कि यह स्पीड होना चाहिए, उस स्पीड के साथ में चल ही रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में है बेटा, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। अरे पीछे बैक में जाना पड़ेगा, बैक में चला गया। तो बैक में जब एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें 2 इक्वेशंस बने हुए हैं ऑलरेडी। एग्जांपल्स में जो सारी चीजें करा के दिया है उसे करने की तो कोई जरूरत है नहीं। जैसे ही इक्वेशन बन गया x² - 45x + 324,
एक्स स्क्वायर, अब देखो मैं ही भूल गया, -45x माइनस 45x जमा 324 बराबर 0। अब यहां क्या करिए, यहां कुछ भी नहीं है ना, सीधे 324 को यहां पर तोड़ते हुए आ जाइए, 16 281, अब सारे 3 3 होंगे, 27, फिर 3 9, फिर 3 फिर 3 खत्म। अब इसको पेयर लेना है, हमने क्या करना है, इसको पेयर लेना है। तो पेयर हम कैसे लेंगे, ध्यान से देखिए, सही किया ना, 324 162, 2 इज 81 भी ठीक है, फिर 3 से 27, 3 से, चलिए ये 45 है बेटा, इसको हम तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, 45 में से 16 गया तो 29x 9, 3 3s are 9, x square ट्वेल्व एक्स प्लस 27, 3 2 जा 6 2 जा 12, 3 मिला हुआ है, पता नहीं कंफ्यूजन क्यों हो गई इतनी देर। ऑलरेडी ये दिया हुआ क्वेश्चन से बेटा 36, यहाँ देखो ना 3, इसको एक साथ ले लिया 9, और 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 2 जा 36, these all 4 numbers together, these 2 numbers together, तो a 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ x लेंगे ना तो x माइनस 36 हो जाएगा, और इन दोनों में 9 लेंगे कॉमन, तो यहाँ से x माइनस 36 हो जाएगा 0। ये बन गया x माइनस 36, और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 9 इक्वल टू 0। कितना सिंपल हो रहा है, पता नहीं कंफ्यूजन क्यों हो रही थी। तो इफ x माइनस 36 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 36, और x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9, ये दोनों आंसर है आपके पास। ठीक है बच्चों, तो बड़ी आसानी से इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में इक्वेशन बना के दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, 750। यहाँ भी बहुत आसानी से हमें इसको सॉल्व करेंगे। 750 को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 बन रहा है तो 250 बन रहा है, फिर 2 से 125, अब सारे 5 से जाएंगे, 5 5 25, 5 5 25 और 5, तो हमें क्लियर दिख रहा है यहाँ कि सबसे पहले तो 25 आ गया, इसके बाद 5 2 सा 10 2 सा 20 आ गया, 5 दूना 10 दूना 5 दूना 10 दिया 30, 30 को एक साथ ले लेंगे और 25 को एक साथ ले लेंगे, तो सिंपली है ना, इन दोनों को देखो ना, और ये तीनों ऊपर का एक साथ। ठीक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0, यहाँ भी इक्वल टू 0। इन दोनों में कोई कॉमन, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, x माइनस 25, इन दोनों में माइनस 30 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 25 0 बन गया। x माइनस 25 दोनों ब्रैकेट की जगह एक बार लेंगे, और दूसरी ब्रैकेट में इधर से x इधर से माइनस 30 0, यह x माइनस 25 और ये x माइनस 30 बन गया। अब लिखना है इफ x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 25 और x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 30। ये दोनों आंसर हमारे पास आ गए, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, ये फैक्टराइजेशन से ही सारे के सारे प्रॉब्लम करने हैं प्यारे बच्चों, तो जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होएंगे, हम बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दो, अब वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है, और वर्ड प्रॉब्लम में हमारे कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। सम 27 है तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर भी 27, दोनों का सम है तो इसमें से x को माइनस कर दो, वेरी सिंपल। और प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन, होता है ना। तो यहां से हमने ले लिया x और यहां से ले लिया 27 माइनस x, इन दोनों को गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो यह इक्वल कितना हो रहा है, 182 के इक्वल हो रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 182। अब देखो ये बन गया 27x और ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, और यह बन गया 182 182। अब इस 182 को इधर ले आओगे तो बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182, करेक्ट। लेकिन ध्यान दो क्या होता है बच्चों, जब इस तरह का एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स में नेगेटिव हो जाए ना तो हम सारे नंबर्स में एक नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। अब मान लो यहां हम -1 कॉमन ले लिया हमने, तो ए प्लस का एक्स स्क्वायर, ए माइनस का 27x और ए प्लस का 182 हो जाएगा ना 0। और अगले स्टेप में ये जो माइनस का 1 है, इस 1 को उधर ले जाएंगे 0 के साथ तो कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो अभी समझाने के लिए तो मैंने यहाँ माइनस लेके दिखाया, अगली बार से हम डायरेक्ट लिखेंगे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ इसका चक्कर है 27, कैसे देखेंगे 182 को, देखो हमें मेरे माइंड में है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको बार बार कि कम से कम बार बार देखोगे भी तो फैक्टर बनाना आपको आ जाएगा। 2 से किया हमने तो ए 9 हुआ, ए 1 हुआ, 91 बन गया। अब एक मात्र चारा है 7 से करने का तो 13 बनेगा, 13 सत्ते 91, 13 7 जा 91, तो बना बनाया है ना, ए 14 14 और ए 13 27, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। कितना सिंपल है, अगर ये फैक्टर बनाना आपको आता है तो। अब यहाँ x लिया हमने कॉमन, ए बना x में से 14 गया, यहाँ 13 लिया कॉमन, इधर से x बचा और 13 गुने 14 182 होता है, तो यहाँ पर माइनस 14 बन गया, ठीक है बच्चों। अब x माइनस 13 और x माइनस 14 0, फिर यही लिखेंगे इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13 और x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 14। अब इसके बाद चूंकि यह वर्ड प्रॉब्लम था तो इसका आंसर भी हमने वर्ड में ही देना है। सो द जो वर्ड में नंबर है तो नंबर लिखेंगे, इंटीजर है तो इंटीजर लिखेंगे, जो वर्ड यहां पे दिया ना नंबर दिया है, सो द नंबर्स इज इक्वल टू पहला 13 दूसरा 14 और फिर आंसर। बहुत सिंपल है। तो इस तरह से ही जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन है उसी लैंग्वेज में हमारा आंसर भी होना चाहिए। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, राज दुलारे बच्चों, हमारे भारत की भविष्य ध्यान से पढ़िए, आपके ऊपर ही हमारे भारत का भविष्य टिका है और हमारे ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 4 टिका है। तो इसको अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ध्यान रखना, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स तो लार्जर नंबर, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधे पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स बोला है, इंटीजर्स बोला है। पॉजिटिव का मतलब हमेशा पॉजिटिव प्लस वाले नंबर्स ही है, नेगेटिव वाला आंसर को हम क्रॉस कर देंगे, करेक्ट। और सीधे कंसेक्यूटिव बोला है, ऑड इवन का कोई चक्कर है ही नहीं, तो सीधे +1। लेकिन ध्यान दो, अब इस x का और इस x + 1 के स्क्वायर का सम है प्यारे बच्चों, स्क्वायर का सम है 182 या जो भी दिया है नहीं 365। फाइंड टू कंसेक्यूटिव
पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। सीधे इन दोनों का सम नहीं, इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो ध्यान रखना, यहां पर एक्स स्क्वायर तो हम कर लेते हैं, लेकिन यहां बच्चे गलती कर जाते हैं और हमसे पूछते हैं कभी कभी कि सर यहां भी फॉर्मूला लगाना है क्या। देखो बच्चों, जो भी चीज आपने याद किया है ना, उस तरह की कंडीशन कभी भी किसी भी क्लास में आएगा तो वही करना है। तो यहां a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है क्या वाला क्वेश्चन ही इनवैलिड है, लगाना ही लगाना है, क्योंकि 2 + 2 4 आपने सीखा है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, ग्रेजुएशन में भी, 12th में भी, इंजीनियरिंग में भी 2 + 2 4 ही होगा, 4 ही करना है क्या नाम का क्वेश्चन ही इनवैलिड है। तो यहाँ a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × x × 1 = 2x प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 365। अब a बन गया 2x स्क्वायर प्लस a बन गया 2x। अब इस 365 को 365 को इधर लाओगे ना, तो 365 दिन में से एक दिन ही कम होगा, करेक्ट। लेकिन ये नेगेटिव के साथ हो जाएगा, तो 364 = 0, करेक्ट। अब इनमें से दो हम कॉमन ले सकते हैं सब में, तो यहां पर सिर्फ x बनेगा, यहां पर सिर्फ x बनेगा, और यहां पर 364 = 0 कैंसिल कर दो। यहां 364 को अब क्या करना है, हमने फैक्टर बनाना है 2 से, तो 182, फिर 2 से तो 91, और वही कहानी फिर 7 वाली, तो 13। ठीक है बच्चों, तो यही कहानी आ गया। 364 को 2 से किया 182, 2 को फिर किया 91, और फिर ये 13 आ गया। ठीक, तो ये 364, बताओ इतनी गड़बड़। यहां में से 2 तो ले लिया, यहां में से 2 ले लिया, यहां में से क्यों नहीं लिया, इसको भी तो 182 करेंगे। अब जैसे ही 182 करेंगे तो ये ऊपर वाला देखो बेटा, ये हट गया, सिर्फ इतना ही बचा। ठीक, जब सिर्फ इतना ही बचा फैक्टर, तो हमारे पास ये 14 है और ये 13 है। और देखिए, जब इसमें एक नेगेटिव हो, मैंने आपसे डिस्कस किया था ऑलरेडी कि फैक्टर बनाने के बाद जब 3 को हम 4 टर्म में तोड़ेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करने के बाद या तो सभी पॉजिटिव होंगे, या तो 2 पॉजिटिव होंगे, 2 नेगेटिव होंगे। अब यहां देखिए, एक ही नेगेटिव नंबर है, तो एक नेगेटिव नंबर यहां से आएगा और यहां से नेगेटिव नंबर आएगा, का मतलब एक नंबर इससे बड़ा होगा। तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 = 0। इन दोनों में x कॉमन, तो x प्लस 14, इन दोनों में माइनस 13 कॉमन, तो x प्लस 14। हमारे पास बन गया x प्लस 14, और यहाँ x माइनस 13, यहाँ से x, यहाँ से 13, करेक्ट। तो x जमा 14, x जमा 13 बन गया। अब लैंग्वेज लिखने की है, यदि इफ x प्लस 14 = 0, तो x = -14। मैंने सिर्फ क्रॉस किया, आप लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी क्वेश्चन हैज गिवन अबाउट ओनली पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव होगा ही नहीं। यदि x जमा 14 बराबर 0, तो x बराबर -14, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धनात्मक नंबर्स के बारे में बात हुई है। तो दूसरा इक्वेशन, और x माइनस 13 = 0, तो x = 13। तो हमारे पास फिर से नंबर देखो बेटा, 13 आया, और 13 हमने स्मॉलर नंबर को माना है ना, तो एक नंबर तो हमारे पास 13 आ गया, और दूसरा नंबर फिर से 14 देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना, ये 14 जो है, 14 जो है, इसके कारण आया, ए वाला नेगेटिव वाला 14 पॉजिटिव बन के नहीं आया है ना। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए मैं बता देना चाहूंगा ये कि इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। वे नंबर
-14 था और यहाँ आंसर हमारा 14 आया, क्योंकि छोटा नंबर 13 है तो अगला कंसेक्यूटिव नंबर 14 होगा। ठीक, तो बिल्कुल भी कोरिलेट मत करेंगे उन दोनों नंबर्स को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलो फटाफट करें इसको भी। एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस बोला है, लेट द बेस बी x, तो एल्टीट्यूड x में से 7 सेंटीमीटर लेस। करेक्ट। आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने बोला है कि स्मॉलर नंबर को हमेशा x ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। एक बार एकदम फंडा क्लियर हो जाए तो कैसे भी कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लेट द एल्टीट्यूड बी x, तो बेस इक्वल टू x प्लस 7, क्योंकि बेस बड़ा है ना, बोला है बेस बड़ा है, एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है। हाइपोटेनियस इज 13। हाइपो हमारे पास दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और हमें फॉर्मूला आता है ना बच्चों, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब बेस हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस, ध्यान देना एल्टीट्यूड x माइनस 7 है तो पूरा x माइनस 7 करके तब स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। यह बन गया बेटा x स्क्वायर, यहाँ फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 17 इक्वल टू माइनस 14x और प्लस 49 बराबर 169। 13 इंटू 13, 13 गुने 13 169 होता है, सबको पता है। यह बन गया बेटा 2x स्क्वायर माइनस 14x, यह जब इधर माइनस आएगा तो प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x 14x, और ये बन गया माइनस 120 बराबर 0। अब देखो सब में से 2 हम निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ x स्क्वायर बचा, यहाँ पे 7x बच गया और यहाँ पे माइनस 60 बच गया। इसको उड़ा दो, आगे हम इसे यहाँ सॉल्व करते हैं बच्चों। इस पेन में कुछ खराबी है, ठीक, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यह x स्क्वायर है और देखते ही पता चलता है 60 है तो 12 5 होगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 5 जा 60, तो बड़ा नंबर हम नेगेटिव लेंगे, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ x ले लिया तो ये इधर से x और इधर से 12 बच गया 12, प्लस 5 ले लिया तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो दोनों में x माइनस 12 है ना प्यारे बच्चों, और a बच गया x, यहाँ पर 5। इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5, कैंसिल पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेस किसी भी चीज का नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर 12, 0 में इधर जाके प्लस हो जाएगा। करेक्ट। जब ये x 12 हो गया तो हमारा बेस 12 सेंटीमीटर, और अगला क्या है एल्टीट्यूड, लिख देंगे आप, एल्टीट्यूड बेस में से 7 कम है तो 5 सेंटीमीटर, और ये आंसर आपके पास। कितना आसान है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और जरा सा भी कंफ्यूज मत होना, मैथ्स से बढ़ के कोई गेम नहीं है अगर आपको प्रॉपर वे में खेलने आता है और अगर आपने प्रॉपर अप्रोच के साथ इसको खेलना शुरू किया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं और फाइनल क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 6, छठा में एक कॉटेज इंडस्ट्री है, पता नहीं एक मजाक वाला क्वेश्चन है ना। एक इंडस्ट्री जो है दिन भर में 6 सामान ही तैयार करता है और एक सामान की कीमत 15 रुपए है, मतलब दिन भर में इसको 90 रुपए का प्रोडक्शन हो पाता है। मजाक है, छोड़ो, जैसा भी है क्वेश्चन तो करना है ना, नंबर आगे पीछे कर देगा।
कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that cost of production of each article is 3 more than twice the number of article produced. कह रहा है एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है प्यारे बच्चों, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वह है टोटल जितने आर्टिकल्स बने ना उसके दुगना से 3 ज्यादा, 3 more than 2 times of the number of articles. तो आप यहां पे मान सकते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स. क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कह रहा है क्या कि इसके दुगना मतलब 2x से 3 ज्यादा है. ठीक है, अब देखो x आर्टिकल है और प्रत्येक आर्टिकल का एक कॉस्ट है, तो टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू दिस इनटू दिस. क्लियर? टोटल प्रोडक्शन कॉमा डाल दो x इंटू 2x प्लस 3. कोई प्रॉब्लम है क्या? और इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कि 90 रुपए का काम किया पूरे दिन भर में. 2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर जमा 3x माइनस 90 इक्वल टू 0. अब देखो जब 2 से 90 को मल्टीप्लाई करेगा तो 180 होगा और यहाँ 3 है ना बच्चा, तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे हम, कहीं कोई कॉमन है क्या? नहीं, कॉमन वॉमन कहीं कुछ नहीं है. ठीक है, तो ये 2 बन गया, यहाँ पे 90, फिर ये 2 बन गया, यहाँ पर 45, यहाँ पर 3 बन गया तो 15. तो यही ले लो ना, 4 तिया 12, 12 और 15 को अकेले ले लो तो हो जाएगा ना 15 माइनस 12 इज 3. तो 2x स्क्वायर कर देंगे, फिर बड़ा नंबर जो पॉजिटिव नंबर हम लेंगे ना बच्चों 15x, क्योंकि यह प्लस साइन है तो पॉजिटिव नंबर हम बिगर लेंगे, माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0. इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. नंबर मतलब कि कोफिशिएंट मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू, कुछ भी कॉमन नहीं है तो कांस्टेंट वैल्यू हम लेंगे ही नहीं. कुछ मतलब 1 है ऑलरेडी, x है कॉमन तो x ले लिया. यहाँ पर 2x बच गया, यहाँ पे पूरे के पूरे 15. ठीक है बच्चों, इन दोनों में देखो 6 कॉमन है 6, क्योंकि 6 से 12 भी जाता है, 6 से 90 भी जाता है. 15 छक्के 90 15, 6 जा 90. सबको याद है ना? तो ए बच गया 2x, माइनस साइन हम कॉमन ले ही चुके हैं, यहाँ पर फिर प्लस 15 और इसमें जो होगा वही इसमें भी होगा, तो 2x प्लस 15 हो गया और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 6 हो गया. कोई प्रॉब्लम क्या? नहीं ना. अब इसके सीधे बाद आप यहां लिख दीजिए कि यदि, या अंग्रेजी में इफ लिख देंगे, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15/2, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि x तो आपने माना है नंबर ऑफ आर्टिकल ना, तो नंबर ऑफ आर्टिकल 7.5 तो नहीं हो सकता और नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव भी नहीं हो सकता है ना. तो लिखेंगे और x माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 है तो x इक्वल टू 6. जैसे ही x इक्वल टू 6 हो गया ना, लिख दो. सो नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 6 and cost of each article 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दो इक्वल टू ₹15. यही आंसर हो गया. ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह यह पूरे के पूरे एक्सरसाइज हमारे पास जो था 4.2 ये खत्म हो गया. मैं आशा करता हूं आपने खूब इंजॉय किया होगा. खुश रहो, आनंद रहो, मजे में रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो. ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.